कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। बिटकॉइन का हॉल्विंग काउंट डाउन हो रहा है। अब यहाँ पे 10 दिन 4 घंटे बचे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिटकॉइन का जो हॉल्विंग होता है टाइम के हिसाब से नहीं होता है, एस्टिमेट टाइमिंग दिखाया गया है। बिटकॉइन का हॉल्विंग होता है ब्लॉक हेड के हिसाब से। 8,40,000 हर 8,40,000 ब्लॉक जैसे कंप्लीट होते हैं तो बिटकॉइन का हॉल्विंग हो जाता है। तो इस बार देखिए कितने ब्लॉक कंप्लीट हुए, 8,38,370। 1700 के आसपास अब ब्लॉक है बचे हैं। उसके बाद तुरंत यहाँ पे बिटकॉइन का हॉल्विंग है वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एस्टिमेट टाइमिंग देखिए, पहले 20 अप्रैल दिखा रहा था, अब यहाँ पे 18 अप्रैल 2024 का टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है कि बिटकॉइन का हॉल्विंग हो जाएगा। तो आने वाले 10 से 12 दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन का हॉल्विंग होना है। अब हम बात करते हैं कि कुछ और न्यूज़ अपडेट है बिटकॉइन के बारे में। सबसे पहले हम रिपल के सीईओ की बात करेंगे। तो रिपल के सीईओ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि क्रिप्टो मार्केट ये जो 2024 चल रहा है एंड तक इसका जो क्रिप्टो मार्केट का साइज है वो डबल हो जाएगा। करंट में जो 2 से $2.5 ट्रिलियन के आसपास जो साइज है क्रिप्टो मार्केट का वो डबल हो जाएगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि $5 ट्रिलियन का मार्केट कैफे बन जाएगा क्रिप्टो का टोटली। तो उनमें 50% हिस्सा तो बिटकॉइन का रहता है। तो बिटकॉइन का अभी जो प्राइस चल रहा है वो डबल हो सकता है। अगर ये जो कह रहे वही होता है तो बिटकॉइन का प्राइस यहाँ से भी डबल हो सकता है। $1,00,000 के ऊपर ऊपर हम देख सकते हैं अगर ये रिपल के सीईओ जो कह रहे वो सही होता है तो। बट ये वे लोग हैं, ये लोग काफ़ी बार कुछ भी बोलते थे और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वे लोग बता देते बहुत बड़ा बड़ा आंकड़ा, बट उतना होता नहीं है। ठीक है, बट आपको क्या लगता है कि रिपल के सीईओ जो बता रहे वही 2024 एंड तक इतना जल्दी होने वाला है या फिर टाइम लगने वाला है? आपको क्या लगता है वो आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई अमेरिका के बाद अब चाइनीज़ जो कंपनियां हैं बड़े बड़ी वो अब यहाँ पे स्पॉट बिटकॉइन ETF है वो फाइलिंग कर रही है। खासकर हांगकांग बेस्ड जो कंपनियां हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पे हांगकांग कहा गया है जो हांगकांग बेस्ड है। पहले यहाँ पे हार्वेस्ट फंड के बारे में बताए, $230 बिलियन वर्थ का ये जो मैनेजमेंट वगैरह करती है कंपनी, उसने स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग किया है। चाइना साउथर्न फंड ये जो कंपनी है चाइनीज़ कंपनी है, $284 बिलियन का एसेट मैनेजमेंट करता है। इस कंपनी ने भी स्पॉट बिटकॉइन ETF फाइलिंग किया है। और सोर्स के बारे में बात करेंगे तो चाइनीज़ फाइनेंशियल न्यूज़पेपर के अनुसार, ये जो सिक्योरिटीज़ टाइम्स है उसके अनुसार ये न्यूज़ यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं। पहले अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस आए, अब यहाँ पे चाइनीज इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि भाई अमेरिका के बाद चाइनीज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे स्पॉट बिटकॉइन ETF के अंदर फाइलिंग करे। वो भी चाहते कि हमारे ETF भी ट्रेड हो। ऐसे धीरे धीरे और भी कंट्री अगर इसके अंदर आती है तो इस बार का जो बुल रैली कम्प्लीटली चलेगा वो ETF बेस चलेगा। यही ETF के फर्मों के बेस के ऊपर चलने की संभावनाएं है। अब हम चार्ट की बात करेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस फिलहाल $71,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करेंगे तो 2021 का एक हाई था 64,000, एक करेक्शन आया, मतलब कि एक बड़ा डंप ही लग गया था $29,000 $28,000 तक। वहाँ से अगेन एक दूसरा टॉप मारा था 68 एंड $69,000। फिर कंप्लीटली बेयर मार्केट देखा, वहाँ से तीसरी बार इसने टॉप मारा है $73,000। मतलब कि ये तीनों जो टॉप है हम कह सकते कि आपस में कनेक्टेड है। अभी तो कनेक्टेड है, देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक तीसरा टॉप यहाँ पे मारा है, प्राइस ने ज़्यादा दूर नहीं फेंका है। ये यहाँ पे आप देखिए कि प्राइस क्या 75, 76, $78,000 के आसपास आने वाले दिनों के अंदर ट्रेड कर सकता है या तो करता है तो हम कहेंगे कि हाँ अगर करता है तो ये रैली है कंटिन्यूसली यहाँ से हो जाएगा, डंप की संभावना घट जाएगी। अगर 75, 76, 78 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करता है, अभी तो हम कहेंगे कि तीसरा टॉप मारा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तीसरा टॉप यहाँ पे मान रहे। और इसी की तरह थोड़ा बहुत गुमराह करके देखिए, यहाँ पर भी 3-4 वीक साइड पे रहा और फिर डंप आ गया था $32,000। इससे भी देखना बनता है दोस्तों, हवा में तीर कभी भी नहीं चलाना चाहिए। यहाँ पर भी कुछ साइड बेच रहा था, फिर एक डंप आया था $28,000। कुल मिला के देखिएगा तो $30,000 के आसपास, $2-3,000 ऊपर नीचे रह सकता है। $30,000 के आसपास जब भी ये लेवल से बिटकॉइन रिजेक्ट हुआ है तो एक मेगा डंप आया है। पहले डंप की बात करेंगे तो 15 दिन के अंदर आ गया था $28,000 के आसपास। दूसरे डंप की बात करेंगे तो 3-4 महीने के अंदर आ गया था $30,000। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या ये प्राइस यहाँ से दूर चलना स्टार्ट होता है। जब तक ये 75, $76,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा तब तक अभी भी मैं डंप की संभावना यहाँ पे लगा रहा हूँ कि भाई इसमें करेक्शन आ सकता है। पहले तो जो मेगा सपोर्ट एरिया है $50,000 के आसपास है, एक ही सपोर्ट है $50,000, वो सस्टेन नहीं किया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एनालिसिस कर रहा हूँ तो वहीं का वही एनालिसिस निकल रहा है। मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों,
काफ़ी लोग उल्टा समझ रहे, बट दोस्तों अगर ये डंप लगा तो इसके लिए हमारे पास पैसा होना चाहिए, या तो फिर यहाँ पर हम क्लियरिटी का वेट करते हैं 75 एंड 76 के आसपास जाता है तो ठीक है, तो अगेन हम इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर कर सकते हैं। बट जब तक ये होता नहीं है तब तक 60% 70% पोर्टफोलियो बना के एटलीस्ट 30% फंड को इमरजेंसी के लिए बचाना चाहिए। और जिन जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो मेरे हिसाब से आप रख सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म का प्लानिंग है, क्योंकि आखिर में जाना तो ऊपर ही है। आखिर में बिटकॉइन 1 लाख 1.5 लाख डॉलर की संभावना इस बार मेरी तरफ से भी है कि इस बार बुल मार्केट में ऐसे हिट हो। बट कैसे, ऐसा तो है नहीं कि भाई सीधा चला जाए, मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसा तो है नहीं कि सीधा 1 लाख डॉलर हंट करे। काफ़ी बार मार्केट यहाँ पर देखिए 2 बार हुआ है, 69-70,000 डॉलर यहाँ पे मार्केट को जाना था, बट ये 64 से गिर गया, 28 आया और फिर 69 गया। तो गिर गया तो पैसा होगा तो काम आएगा ना, इतना डंप आएगा तो अल्ट तो बहुत सारे गिर सकते हैं। तो ये मान के चले कि अगर 30% फंड हमने बचाए और ये गिर गया, 1% हम माने कि भाई गिर गया, तो 30% फंड होगा तो काम आएगा ना। ऐसा तो लिखा नहीं कि भाई सीधा ऊपर जाए, ऐसा भी हो सकता है या तो सीधा ऊपर जाए या फिर 45-50 के आसपास आके घूम के जाए गुमराह करके, ठीक है। या तो तीसरी संभावना कि भाई 30 के आसपास आके चला जाए, क्योंकि अगर 30 पे आया ना तो लोग ये मानने लगेंगे कि मार्केट एक नया लो मारने वाला है, वही चलने वाला है, सभी के मन में घुस जाएगा। अभी जो मन में घुसा है ना कि 1 लाख डॉलर ही जाएगा, ये अगर 30 आ गया ना आने वाले टाइम के अंदर, तो लोग ये सोचना स्टार्ट कर देंगे कि नया लो मार देगा। बट ऐसा नहीं होगा, जो हम सोचते हैं वैसा मार्केट में कभी नहीं होता है, इतनी आसानी से मार्केट पैसा नहीं लेने देता है। तो 30% बचे, अगर ऊपर भी गया तो भी 70% इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी काम आएगा। और नीचे आए तो 30% आपका 70% के बराबर होगा। मेरा मानना है कि 30% 70% के बराबर होगा, तो इमरजेंसी फंड बिल्कुल बचाइए, होल्डिंग होने दीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि 78 के आसपास ट्रेड करता है या नहीं करता है। देखिए 78 के आसपास ट्रेड करता है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ ये बिटकॉइन का रैली कंटिन्यूसली चलेगा। अगर वीकली कैंडल 75 एंड 78 के आसपास क्लोज करना स्टार्ट कर दी तो हम मान लेंगे कि हाँ अब ऊपर जाएगा तो और 10-20% डाल सकते, तो भी 10% फंड्स आपको इमरजेंसी के लिए रखना है, वो आगे काम आएगा। और दोस्तों अल्ट कॉइन के अंदर टाइम पे प्रॉफिट बुक करना, अभी भी बता रहा हूँ, टाइम पे प्रॉफिट बुक करते रहना। मार्केट आपको हर बार मौका देखता जाएगा, जब मौका देगा तब मैं आपको बता दूंगा। और अगर मौका नहीं भी देता है तो पूरा क्रिप्टो मार्केट में जितनी भी क्रिप्टो करेंसियाँ है एक साथ ऊपर नहीं होगी, कोई ना कोई हमें अच्छे कॉइन मिल ही जाएंगे कि वो डीप के अंदर होंगे। तो जब 78 के आसपास अगर ट्रेड किया तो वहाँ पे अगेन मैं एक टॉप कॉइन का लिस्ट है वो शेयर करूँगा। ऐसे तो मैं डेली क्रिप्टो करेंसियाँ शेयर करता रहता हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर आप डॉलर कॉस्ट एवरेज करो, वहाँ पे गेमिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, Web3 के प्रोजेक्ट होते हैं, मेटावर्स के प्रोजेक्ट होते हैं, AI के प्रोजेक्ट होते हैं, RWA के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो उम्मीद करता है वीडियो एंड अपडेट पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको क्या लगता है कि ये 2 बार टॉप मार के मार्केट नीचे आई थी, क्या तीसरी बार कितनी संभावनाएं आपको लगती है, या तो जरा सा भी संभावना नहीं है? कमेंट छोड़िएगा ताकि मुझे पता चले। उल्टा सीधा कोई कमेंट नहीं, डायरेक्टली यहाँ पर मैं जो पूछ रहा हूँ उसका ही आंसर दीजिएगा।